देखो आगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, है ना। समझना, कॉनकेव मिरर में 6 केस बनेंगे, है ना। उसमें से अपन पहला केस पकड़ते हैं कि पहले केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां रखा होगा, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, इनफाइनाइट पे। जैसे मैंने यहां पे कॉनकेव मिरर बनाया, यहां पे क्या होगा, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया अपने लिए, फोकस। ये लाइन को अपन क्या बोलते हैं, और ये पॉइंट क्या होगा, पोल। ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब अपना ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ऐसे बहुत दूर है मिरर से। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर होता है तो आने वाली लाइट रेज जो होती है वो कैसी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और अपन ने पढ़ रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आती है वो कहां से पास करेगी, फोकस से। तो ये वाली लाइट रे कहां से पास करेगी, और दूसरी लाइट रे यहां से आ जाए अगर, तो ये भी कहां से पास करेगी। तो मतलब दोनों लाइट रेस कहां मीट कर रही है, फोकस पे। क्या लिखोगे, इमेज कहां बन रही है अपने पास में, फोकस पे बन रही है। और कैसी बन रही है, एक पॉइंट बन रहा है क्या सिर्फ साइज में, तो क्या लिखोगे, पॉइंट साइज है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि कैसी है, हाईली डिमिनिस्ड। अच्छा, मिरर के सामने बन रही है, पीछे फ्रंट साइड में बन रही है। और जो इमेज मिरर के फ्रंट साइड में बनती है इनको अपन क्या बोलते हैं, कैसी है, रियल। कैसी है, रियल। और हमेशा जो इमेज रियल बनती है वो कैसी बनती है, उल्टी बनती है। तो ये याद रखना, रियल के साथ में हमेशा कैसा आएगा, इन्वर्टेड। और जो इमेज वर्चुअल बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट। तो रियल और कैसी है साथ में, इन्वर्टेड। ये लिख लिया था क्या सबने पहले, किसने नहीं लिखा, जल्दी लिख लो फटाफट, 4 पॉइंट है, जल्दी लिखो। पढ़ाऊंगा मैं, बता दूंगा। फोकस पे बन रही ना इमेज, ये पोजीशन है इमेज की, ध्यान देना। ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं पोजीशन, कहां बन रही है ना। और ये 2 पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं इमेज का नेचर, की इमेज कैसी है। ये बता रहा है कहां बन रही है, ये बता रहा है इमेज कैसी है। तो इसको आप बोलोगे पोजीशन है ये, कि कहां बन रही है, और ये क्या है, इमेज का नेचर है। ठीक है, पहला केस लिख लिया सबने। केस नंबर 2 देखो, सेकंड केस। देखो पहले जो अपने पास में ऑब्जेक्ट था वो कहां था, बहुत दूर था, इनफाइनाइट। अब अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के पास लेकर आएंगे। कहां लेके आएंगे, मिरर के पास। तो एक बात बताना मेरे को कि मैंने यहां पे अगर कॉनकेव मिरर बनाया, जिसका अगर आप कर्व बनाओगे तो सेंटर लगभग यहां बनेगा। आप लोग भी सेंटर ऐसे ही बनाना जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि बाद में सेंटर अगर आप आगे पीछे कर दोगे तो रे डायग्राम बनाने में या पोजीशन बताने में प्रॉब्लम हो सकती है ना, सही नहीं आएगा वो। आप पहले इस कर्व को कंप्लीट कर लो ऐसे, अप्रॉक्स सेंटर यहां आ रहा है तो मैंने यहां बना दिया। ठीक है, इसके बाद में यहां पे क्या बनेगा अपने पास में, फोकस। ये क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बन गया अपने पास, पोल। अब पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इनफाइनाइट। अब अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के पास लेके आ रहे हैं। तो पास लाओगे तो पहला स्टेप यहां पर होगा क्या, कि सी से पीछे लाओ, मतलब इनफाइनाइट से थोड़ा पास आ गया। ठीक है, पर सी से कहां है, पीछे। तो सेकंड केस में आप क्या लिखोगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, ऑब्जेक्ट इज
बियॉन्ड सी, मतलब सी से क्या है, वो पीछे है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना इसको। मैंने एक लाइट कहां निकाल दी, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली पैरेलल। पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहां से पास करेगी, फोकस से, करवा दी मैंने, सही। इसके अलावा दूसरा रूल आप बताओ अपनी मर्जी से कौन सा अप्लाई करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला करें। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास होती है वो जाके टकराने के बाद सेम पाथ पे आती है। आप मेरे को बताओ, दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस क्या यहां पे मीट कर रही है क्या, मतलब इमेज अपनी कहां बनेगी, इसकी जो इमेज बनी वो कहां बन गई, यहां पे बन गई क्या, ऐसे। मान लो ये ए और बी तो ऑब्जेक्ट था, अब ये ए डैश और ये बी डैश क्या बन गई, इसकी इमेज, कोई दिक्कत। तो अब इसमें अगर मैं बात करूं कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो आप क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। इमेज क्या बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है क्या। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं इमेज का नेचर, एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट से छोटी है बड़ी है, छोटी है, तो क्या लिखोगे, कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड है क्या, हाँ या ना। दूसरी बात, रियल या वर्चुअल, मिरर के सामने बन रही है, कैसी बनती है, रियल। क्या लिखेंगे, कैसी है, रियल। सीधी है या उल्टी है, दिख रहा है इसमें तो उल्टी है, निचली तरफ मुंह है, तो क्या लिखेंगे साथ में, इन्वर्टेड। यहां तक कोई दिक्कत, ये क्लियर हुआ, बनाओ इसको और लिखो। देखो मैं दोबारा कह रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन करते टाइम पे जो बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है वो ये है कि आप इस कर्व को कंप्लीट करो, एप्रोक्स जहां सेंटर है वहां पे सेंटर बनाओ। अगर आप बिना कर्व को कंप्लीट करें, मान लो ये बनाया मैंने, मान लिया सेंटर ये रहा, ये पॉसिबल है क्या, ये कर्व बनाया सेंटर ये रहा, या फिर मैं ये बोल दूं सेंटर ये रहा। अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे, अपनी मर्जी से सेंटर अज्यूम करोगे, तो आपका रे डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और कभी भी आप ये वाले आंसर सही नहीं लिख पाओगे। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए दोबारा बार बार कह रहा हूं, जो कर्व है इसको कंप्लीट करके देख लो, लगभग अप्रोक्स ऐसे पेन घुमा के देखोगे यहां आ रहा है लगभग, तो यहां लगा दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी सेंटर कहीं भी ले लो, अगर वो गलती करोगे सारे आंसर ये जो आप लिख रहे हो ये सब गलत हो जाएंगे पूरे, ये बात याद रखना। तो फिर कर्व बड़ा करेगा, ये पॉइंट सारे चेंज करने पड़ेंगे, जैसा भी करना है करो, पर जो कर्व आपने बनाया है उसको आप कंप्लीट करके देखोगे, जो सेंटर आ रहा है वहीं पे सेंटर अज्यूम करना, बाकी मत करना। एग्जाम में भी सेम ऐसे ही करना है, वरना गलत हो जाएगा एग्जाम में भी। और रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको रे डायग्राम मैं सिखा रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल आने वाली 2 क्लास में अपन करेंगे, तो छुट्टी भी नहीं करनी है, पूरा चैप्टर पे नहीं करनी। अब चैप्टर 1 बिना बात करे नोट करो फटाफट ये। हाँ ये लिखना है, हर केस में लिखना है।
इसको देख के मालूम चल रहा है क्या? हाँ, अब देखो सी के पीछे हो गया और पास करोगे कहां पे आ जाएगा? सी पे। तो थर्ड केस में क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये और पास करेंगे, अगले केस में कहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो नेक्स्ट हेडिंग थर्ड पार्ट क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस। हाँ, बना लिया दिवाक्षी आपने? थर्ड वाला ट्राई करो खुद से, बैठे क्यों? थर्ड वाला कर रहे हो आप लोग सब? बिल्कुल। हाँ, ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रही है। केस नंबर 3 क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसको समझना आप। मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, यहां पे क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या बन गया? फोकस। ऑब्जेक्ट को आप यहां रख दो, ठीक है। अब आप जब रे डायग्राम बनाओगे, पहला केस पैरेलल जाने पे कहां से पास करेगा? फोकस से करेगा, ठीक है। फोकस से जाने पे कहां जाएगा? पैरेलल जाएगा। जो इमेज बनेगी क्या वो यहां बनेगी क्या ऐसे? ये ए और ये बी, ये ए डैश और ये, तो ध्यान दो कहां बन गई इमेज अपने पास में? सी। तो क्या लिखोगे? इमेज फॉर्म्ड एट सी, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे बन गया क्या? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, साइज कैसी है देखो, क्या लिखेंगे? सेम साइज। साइज कैसी है? सेम ही है क्या दोनों की साइज? और सामने बन रहा है मतलब कैसा है? रियल। और उल्टा बन रहा है मतलब कैसा है? इन्वर्टेड। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सी पे क्यों नहीं बन रही उसका रीजन मैं बताता हूं ना। ये कर्व बना के सेंटर लिया था क्या? नहीं लिया। दूसरा, आपका आंसर सही आने के पीछे रीजन, सही नहीं आने के पीछे का रीजन, कर्व बना के सेंटर, मतलब ये पूरा गोल देख के सेंटर एज्यूम करना है, पहला। सेकंड, आपने जो ये लाइंस ड्रॉ करी है वो लाइंस स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधी नहीं है। ये दो रीजन की वजह से आपके जितने भी डायग्राम होंगे वो गलत हो जाएंगे। हाँ, लाइन सही होनी चाहिए, कर्व का सेंटर कर्व के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक ही बात है, बात नहीं, लिखो इसको। ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका आधा लेते हैं, हाफ।
अच्छा, एक गलती और करी है अभी दक्ष ने, ये जो फोकस है इधर देखो, ये जो फोकस है इसका और इसका हाफ होगा ना सेंटर में, ये गलती मत करना, वरना ये डायग्राम गलत हो जाएंगे फिर आपके, है ना। बाकी सबके बन रहेगा सेम पक्का। आप देखो आगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, यहां तक आ गए अपन, अब और पास जाएंगे, और पास जाएंगे तो अगला जो होगा वो कहां होगा, सी एंड एफ के बीच में। तो नेक्स्ट केस में क्या लिखेंगे, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये वाला ट्राई करो फटाफट सब लोग। नहीं, कहीं भी हो सकता है। नहीं बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। हाँ, मैं बनाऊं ये, इमेज एनलार्ज बनेगी बिल्कुल, फटाफट ट्राई करो बनाओ। देखो आगे, मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, एक बार मेरी बेटी सीएन बन गई, एक बार मेरी एडसी बन गई, अगली बार पापा भी बन गई। इसका हाफ क्या हो जाएगा, फोकस। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये क्या बन गया, पूल। ठीक है, अपने को ऑब्जेक्ट कहां रखना है, बिटवीन सी एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट रखा। अब देखो इधर सामने पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहां से पास करेगी, ठीक है, फोकस से जाने वाली, ध्यान देना, ये फोकस से जाने वाली ऐसे कहां से पास करेगी, पैरेलल, कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। वो आपकी इच्छा है, कहीं से भी करवा दो, 4 रूल है, चारों में से कोई भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, कैसी है, एनलार्ज है क्या, क्या रियल है, क्या क्या इन्वर्टेड भी है, बनाओ। सबके बन रहा है क्या ऐसा पीछे, ये लिखो, नोट करो फटाफट से। हाँ, केस नंबर 5 में और पास मतलब एक्ट एफ आ जाएंगे। प्रथम जो बताया है वो गलतियां मत करो, सही आएगा। मेरे आगे से सही आ गया, लाइन नहीं खींचेगी, सही आ रहा है, इससे रिलेटेड
हाँ, एफ वाले में इनफाइनाइट बनेगी। हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बन सकती है। जिसने ये बना लिया, ऑब्जेक्ट एक्ट एफ वाला केस करो। इमेज एट इंफिनिटी, आगे देखो नेक्स्ट अगला पार्ट 5 क्या था, ऑब्जेक्ट एक्ट एफ है ना। ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को अपन रखते हैं एफ पे। देखो पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहां से पास करेगी, फोकस से। पोल पे जो लाइट रे टकराती है वो सेम एंगल पे जाएगी, तो क्या ऐसा बन जाएगा क्या ये इधर मीट करेगी नहीं, तो अपन ये मानते हैं कहां जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट। और अगर ये बहुत इनफाइनाइट जाके मीट करेगी तो क्या इमेज बहुत बड़ी बनेगी, तो आप क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज है और इन्वर्टेड है और रियल है। ये बना लो फटाफट से। हाँ नहीं, अगर मान लो यहां जाके मीट करेगी तो ये बहुत बड़ी बन जाएगी ना ऐसे। ये कितना रह गया, ऑब्जेक्ट छोटा, तो ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है, ठीक है। नहीं आएगी बेटा। 5 तक सबका हो गया क्या दिवाक्षी, 5 हो गए। फाइव हो गए सबके। 6 वाला ट्राई करो, बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट को रखना है कहां पे, P और F के बीच में। जल्दी ट्राई करो सब लोग। नो, हाँ हाँ ये लास्ट केस है। पीछे करेगी या सामने मीट नहीं करेगी, तो पीछे मीट करवा दो, नहीं करेगी सामने तो। वहां पे शायद तक फोकस पे या फिर बिटवीन एफ और सी। पैरेलल नहीं आएगी, पैरेलल नहीं आएगी। ऐसे करना है, बताइए तो बिटवीन एफ और सी।
समझ आ गया? हाँ, ये बना लिया सबने 5। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाले में क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अब क्या होगा वो समझना। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, है ना। अब देखो, पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहां से पास करेगी? पोल पे जो लाइट गिरेगी वो सेम एंगल पे निकलेगी, तो ऐसे निकलेगी यूं, ठीक है। अब ये इधर तो मीट कर नहीं सकती, अब कहां मीट कर जाएगी? इधर। ठीक है, ऐसे जा रही लाइट, तो इसको इधर एक्सटेंड करो तो यहां मीट नहीं कर पाएगी ये। अरे पैरेलल कहां है देख, ऐसे है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बन रही है? मिरर से पीछे। कैसी बन रही है देखो एक बार, एनलार्ज है क्या, वर्चुअल भी है क्या, और वर्चुअल के साथ में क्या होता है? इरेक्ट सीधी भी बन रही है। कोई दिक्कत यहां तक? ये लिखो फटाफट सारे पॉइंट्स। क्या साइज एनलार्ज आ रही है, बड़ी आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बना लिया सबने? एक बार फटाफट सारे जो 6 केस हैं एक बार रिवाइज करो जल्दी से, कि सारे आपको आ गए क्या, किसी केस में डाउट तो नहीं है? टू 1-2 मार्क्स की आती है, और बाकी वैसे अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन लिखने के लिए बोला है तो हमेशा आपको बैलेंस ही लिखनी होती है। ये लिख लिया सबने? इसमें कोई डाउट है यहां तक 6 केसेस में? नहीं। आगे लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी करो, नेक्स्ट हेडिंग लिखना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी आना वापस। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, इसमें 2 ही केस बनेंगे। क्या हुआ? पहला इनफाइनाइट। हेडिंग लिख ली सबने? देखो आगे, अब क्या लिखा है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा बनेगा क्या? मैंने आपको बताया था कि हमेशा फेस जो होगा वो कहां होगा? लेफ्ट में। क्या इसका सेंटर यहां पर बनेगा और फोकस यहां पर?
ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, पोल। ठीक है, अब समझना, अपन ऑब्जेक्ट पीछे रख सकते हैं क्या, इसके ये सामने रखेंगे? तो सामने क्या, जो अपन ने केस कॉनकेव में किए थे, क्या वो केस यहां बन सकते हैं क्या, फोकस पे, पोल पे, सेंटर पे, ये सब? इधर तो है ही नहीं, तो नहीं बनेंगे भाई। यहां पे अगर मैं इधर की बात करूं कि अपन हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो सामने रखेंगे, क्या सामने पोल, फोकस, ये सब है क्या इसमें? नहीं है, तो वो वाले केस तो इसमें होंगे ही नहीं। तो इसमें दो ही केस बनेंगे। कितने बनेंगे? दो केस। कैसे? पहला केस कहां रख दो, इनफाइनाइट पे। सेकंड केस इस पूरे डिस्टेंस पे कहीं भी रख दो, क्योंकि यहाँ पे सी एफ वगैरह कुछ तो है ही नहीं। तो पहला केस देखते हैं अपन। पहला केस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है मतलब बहुत दूर हो गया, सारी लाइट रेस कैसे आएगी, यहां से भी आएगी, कैसी, पैरेलल। पैरेलल आने वाली लाइट रे क्या इधर मूव करेगी, ऐसे, क्या लगेगा, कहां से पास कर रही है, फोकस से। और यहां से पैरेलल आएगी तो ये भी ऐसे लगेगा कि इधर पास करेगी। फोकस पे मीट नहीं करती, अपीयर होती है कि फोकस पे मीट करने वाली है। भाई रिफ्लेक्ट होने के बाद तो वो डेविएट होगी, इधर जाएगी, तो फोकस से अपने को अपीयर होगा कि कहां से निकल के आ रही है, फोकस से। तो अब ये दो लाइट रेस रिफ्लेक्टेड वाली इधर मीट कर सकती है कहीं? नहीं। कहां मीट कर रही है, फोकस पे। तो इमेज के लिए अपन क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म एट फोकस। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, देखो मिरर के पीछे बन रही है क्या, पीछे बन रही है तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल है। और कैसी बनेगी, इरेक्ट। और साइज की बात करें क्या लिखेंगे, या फिर कैसी बन रही है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिस्ड। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। और अब जो 6 केस कॉनकेव में बने थे, क्या वो 6 केस यहां पे पॉसिबल है क्या? क्योंकि यहां पे पोल, फोकस, ये सब तो पीछे रह गए मिरर के पीछे। फ्रंट में अपन कैसे ऑब्जेक्ट को उन पे रख सकते हैं? तो अगले केस में अपन कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर कर देंगे, है ना। तो ये नोट करो, कॉनकेव क्या आते हैं। मैं भूल गया ले जाना, आज ले जाऊंगा, ले लूंगा। ये बना लिया सबने? जल्दी करो। अगला बता दूं क्या मैं, बनाते रहना फिर आप। देखो पहले अगला देख लो फिर बना लेना। अगले केस में जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां होगा, इनफाइनाइट एंड पोल। भाई यही केस पॉसिबल है, बाकी सेंटर वेंटर तो कहां रह गए, मिरर के पीछे। तो अगला केस में क्या होगा, मैंने यहां पे कॉन्वेक्स मिरर बनाया, यहां पे क्या बन जाएगा, सेंटर, ये बन गया फोकस। मैंने कोई भी एक लाइन पे यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहां से निकलती हुई नजर आएगी अपने को, फोकस से। और पोल पे गिरने वाली लाइट रे क्या हो जाएगी, सेम पाथ पे इधर। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर तो मीट करेगी नहीं, कहां मीट करेगी, पीछे की तरफ, ऐसे। तो आपके पास इमेज कहां बन गई, यहां पे। तो क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन
P एंड F कैसी बन रही है, छोटी या बड़ी? तो क्या लिखेंगे, कैसी बन रही है? डिमिनिस्ड। कैसी है? वर्चुअल है क्या? एंड कैसी है साथ में? सीधी मतलब इरेक्ट। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा एक बात नोट करो आप, क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी बड़ी इमेज बना रहा है क्या? कॉन्वेक्स मिरर कभी बड़ी इमेज नहीं बनाता, हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? छोटी। और कॉनकेव छोटी भी बनाता है तो बड़ी भी बनाता है, यहां तक कोई दिक्कत? कॉन्वेक्स हमेशा छोटी इमेज फॉर्म करता है और कॉनकेव बड़ी इमेज भी फॉर्म करता है। ये रे डायग्राम बनाओ, बाकी पार्ट अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ ये रहा फर्स्ट वाला, एक मिनट। हाँ पोल से कैसे गई? पोल से यू टकराएगी, सेम ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल, इधर निकल जाएगी वापस। हाँ इतना मत देखो, पर अप्रॉक्स इक्वल होने चाहिए एंगल्स, है ना? ये फर्स्ट वाला केस है, सबने लिख लिया क्या ये वाला केस? ये लिखने, लिख लो, ठीक है? आप लोग ये वाला केस और कोई भी एक इसको आके नेक्स्ट कर देना, पीछे वाला केस दोनों नोट कर लो और बाकी फिर कल पढ़ेंगे, है ना?